इसके पास एक झंडा दिखाई दिया जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस संबंध में क्या कुछ कहा वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन राव मेश्राम ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। किसानों की जो मांगे हैं वो कानून रद्द होना चाहिए, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो रद्द होना चाहिए। अगर किसान इस तरह की मांग कर रहे हैं तो मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई शक की गुंजाइश नहीं लगती है कि किसानों के हक में और किसानों के फ़ायदे में ये कानून नहीं है। और जो किसान कह रहे हैं कि ये हमारे हक में और हमारे फ़ायदे में नहीं है, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपने पर तुली हुई है? ज़बरदस्ती उनका फ़ायदा क्यों करना चाहती है, जबकि वो लोग किसान बोल रहे हैं कि इससे हमारा सत्यानाश होने वाला है। जिस तरह से लेबर लोगों के कानून को 40 कानूनों को रद्द कर दिया और वो भी बताया वो भी लेबर लोगों के फ़ायदे में है जी। और ये किसान के कानून भी किसान के फ़ायदे में है, तो ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये फ़ायदे में है। एक तो ये बात, दूसरा ये आंदोलन देश भर में बढ़ रहा है और बढ़ाने में हम लोगों की भी एक भूमिका है, क्योंकि हमारी 31 राज्यों में 550 जिलों में कार्यरत संगठन है, सक्रिय संगठन है। और जो आंदोलन शुरू करने वाले किसान हैं, जिसके लिए पंजाब के किसानों ने पहल किया, मैं उनको वंदन करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को पहल किया। उन लोगों का, किसानों का देशव्यापी संगठन का जाल नहीं है जी। हम लोग किसानों के मुद्दे को देशव्यापी लेकर गए हैं और इसको पूरी ताकत के साथ, संगठन शक्ति के साथ हमारा पूरा समर्थन है। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में बीजेपी की जहां सरकारें है, वहां हमारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है। सबसे अहम बात यह है, अमित शाह के साथ बातचीत होने के बाद 13 किसान नेताओं को अमित शाह के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद जो लिखित प्रस्ताव किसानों को दिया गया, उसके बाद जो प्रस्ताव उन्होंने दिया, खुद भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने, अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के सहमति से दिया। अगर दिया तो उससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिद्ध होती है कि तीनों कानूनों के अंदर जो कमियां, खामियां, कमजोरियां हैं, वो दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है। जब वो दूर की जाएगी, वो बातें दूर की जाएगी, कमियां, खामियां, कमजोरियां, तो जो ओरिजिनल कानून है वो ओरिजिनल कानून लगभग खत्म हो जाएगा। उसका जो मकसद है जी। उस कानून का जो मकसद है, जो भारत सरकार ने लाया था, वो मकसद पूरा खत्म हो जाएगा। जब मकसद खत्म हो जाएगा तो उस कानून पर अड़े रहने का काम केंद्र सरकार क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको नाक का बाल क्यों बना रही है, उसको अहंकार का विषय क्यों बना रही है। जिन मुद्दों को उन्होंने स्वीकार किया, उन मुद्दों को स्वीकार करने के बाद अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट होने के बाद में जो ओरिजिनल कानून है, वो ओरिजिनल कानून तो उसका दम निकल गया। जब दम निकलने के बाद में उस कानून को बनाए क्यों रखना चाहते हैं? ये है मुद्दा, डेडलॉक का मुद्दा ये है अहंकार का मुद्दा। केंद्र सरकार को नरेंद्र मोदी के, अरे फिर तो हमारी पराजय हो गई, ऐसा विरोधी पार्टी कहेंगे, किसान कहेंगे हमारी विजय हो गई, सारे देश के मीडिया वाले कहेंगे कि केंद्र सरकार का पराजय हो गया, और जो अकड़ू प्रधानमंत्री है वो बोलेगा अरे मेरा पराजय, मेरा कैसे पराजय हो सकता है। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि
ठीक है, आपकी बात हम स्वीकार करते हैं, सुधार स्वीकार करते हैं और वो कानून में डाल देते हैं, तो आपकी भी बात रह जाएगी, हमारी बात रह जाएगी, हमारा अहंकार भी रहेगा, हमारा कानून बरकरार रहेगा। कानून में दम रहे या ना रहे, तो अपने अहंकार को पालन पोषण करने के लिए केंद्र सरकार अड़ी हुई है। केंद्र सरकार को अपने अहंकार का पालन पोषण करने का काम छोड़ देना चाहिए। ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा जी। ऐसा होने से डेडलॉक खत्म हो जाएगा। अगर देश का अन्नदाता, देश का किसान जो है, अगर उनके सामने आप इस गलती को स्वीकार करते हैं तो ये आपकी बलमानसाहत होगी, बड़ा बड़कपन होगा, हार वगैरह नहीं होगी, मगर तुम ऐसा मानते हो जी। स्वीकार कर लेना चाहिए। जी। ने इस बात को स्वीकार भी किया 13 नेताओं के सामने कि हमें ये कानून पास करने के पहले किसानों से सलाह मशवरा करना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी गलती थी, जब गलती थी मान लिया तो फिर वो पीछे ले लेना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो झंडा है, ये झंडा भारत मुक्ति मोर्चा का झंडा है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसका आरएसएस बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं है, ये हमारा झंडा है। जिस लड़के को पकड़ा गया वो लड़का भी खुद ये कह रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने मुझे ये झंडा थमाया है। जी। जी। किसने थमाया बोलता ये मुझे मालूम नहीं है, मोटा सा आदमी था तो उसने थमाया, उसको पता नहीं है। तो एक तो वो नौजवान हमारे संगठन का नहीं है जी। दूसरा, हो सकता है कि उसने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कहा हो जी। वो ऐसे या हो सकता है जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नहीं कहा, इसने किसान मुर्दाबाद कहा। जी। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं जो मैंने सुना। जी। और झंडा हमारा दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़े साजिश और प्लानिंग का हिस्सा है। इस साजिश और प्लानिंग का क्या मामला हो सकता है? इसमें दो संगठन के लोग कार्यरत हो सकते हैं। एक कि वामन मेश्राम, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और वामसेव के जो लोग हैं वो किसान संगठन को देश भर में फैला रहे हैं, और योगेंद्र यादव जी उसमें लीडिंग रोल में है। ये हमारे परम मित्रों में से है जी। ये भी लोगों को मालूम है। हम उनका समर्थन कर रहे हैं, जी। किसानों का संगठन का हम समर्थन कर रहे हैं। हमारा एक मौलिक सिद्धांत ये है कि जिनके ऊपर भी अन्याय होता है उनको हम मजलूम मानते हैं। तो मजलूमों के साथ अन्याय किया जा रहा है तो हम मजलूमों के समर्थन में खड़े हैं। जी। इसके लिए ये संगठन काम कर रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा, जिसका ये झंडा है। तो कुछ लोग जो है बीजेपी के हो सकते हैं ये साजिश के पीछे, आरएसएस के लोग हो सकते हैं। मुझे ये भी जानकारी मिली कि ओडिशा की जो कांग्रेस की युवा शाखा है, जी। उनके फेसबुक पेज पर वो बार बार जो है उसको रिपीटेडली दिखा रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कांग्रेस वाले? क्योंकि कांग्रेस वालों को भी ऐसे लगता है कहीं वामन मेश्राम का और किसान संगठन के लोगों का आपस में भाईचारा दृढ़ ना हो। इस आंदोलन को अगर देश भर में फैलाने के लिए वामन मेश्राम की मदद हो गई तो किसान संगठनों के साथ उनका भाईचारा मजबूत हो जाएगा, भविष्य में भी ये आंदोलन के लिए खतरा पैदा होगा। इसलिए कांग्रेस के लोग भी ये शैतानी कर सकते हैं। एक वजह यह है कि कांग्रेस के लोग इसलिए भी मेरे ऊपर नाराज है कि मैंने ईवीएम के घोटाले में कांग्रेस किस तरह से शामिल है उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारे देश भर को मैंने बताया। आज जो बीजेपी को ईवीएम का फायदा हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। कांग्रेस इस सारी शैतानी के मूल में है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने पहले बताए और मेरे पास अभी भी है। तो इसलिए ये जो शैतानी का खेल चल रहा है इसमें ये लोग हो सकते हैं, बीजेपी हो सकती है, आरएसएस हो सकती है, और ओडिशा युवा शाखा जो कांग्रेस की है वो भी हो सकती है, क्योंकि ओडिशा में भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम काम में लगे हुए हैं जी। तो इसलिए ये षड्यंत्र जो है उनके द्वारा किया जा सकता है, हो सकता है वो किसान आंदोलन में और हमारे बीच में टकराव पैदा करना चाहते हैं। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ
कि किसानों के आंदोलन को और हमारे बीच में जो लोग झगड़ा लगाना चाहते हैं वो झगड़ा हम लोग नहीं देंगे। किसान आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन रहेगा, पहले भी रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। और मैं ये घोषित कर देना चाहता हूँ कि ये झंडा जो है ये हमारा है और किसी ने हमारे और किसानों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की, किसान लोग इससे सतर्क हो जाए। हम आपके समर्थन में हैं। जी।